नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं श्रीमद् भागवत कथा सार से बोल रहा हूँ। आज हम एक ऐसे विषय में आपको बताने वाले हैं, मानसिक पूजा क्या होती है। मानसिक पूजा से भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। ये कथा अति रोचक है, इसे आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। भगवान कपिल कहते हैं, रोज चिंतन करो, मुस्कुराते हुए प्रभु के चेहरे का चिंतन। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है। एक सेठ जी थे, वो बड़े ही कंजूस थे। इतने कंजूस थे कि जीवन में कभी एक भी पैसा दान नहीं किया। चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाए, ऐसा उनका स्वभाव था। जब वृद्धावस्था आ गई, लोगों ने कहा, भले आदमी जीवन में एक भी पैसा दान नहीं किया, अब तो कुछ दान करो। सेठ जी ने सोचा, लोग इतना कहते हैं तो लोग कुछ दान कर ही दूँ। सो संदूक से खोलकर 1 रुपये चांदी का निकाला और आज दान कर ही आता हूँ। आज शनिवार है। हनुमान जी के मंदिर में दान करने गए। मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए थे। सेठ जी भी लाइन में खड़े हो गए। नंबर आएगा तो हनुमान जी को रुपया चढ़ाऊँगा। तो बार बार मुट्ठी खोल कर रुपया को देख लेता हूँ, मुट्ठी बंद कर लेता हूँ और कहता हूँ, मित्र, मैंने जीवन भर तुम्हें संदूक में बंद करके रखा, लेकिन ये पड़ोसी पीछे पड़ रहे। आज मैं तुम्हें दान देने जा रहा हूँ। बार बार रुपये को देखता हूँ और मुट्ठी में बंद कर लेता हूँ। बहुत देर के बाद सेठ जी का नंबर आया तो मंदिर में पहुँचा और मुट्ठी में रुपया था। वो बहुत ही देर से लाइन में खड़े होने के कारण और वो पसीने का हो गए। अब वो रुपया हनुमान जी को चढ़ाने लगा। जैसे ही उसने देखा कि रुपया गीला हो गया है, उसने कहा, मित्र, तुम भी रोते हो, मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहते। सो वापस अपनी जेब में रख लिया। मंदिर से बाहर आ गया तो एक दिन जगत गुरु वल्लभाचार्य के पास जाकर बोले, महाराज, अब तो मरने का समय आ गया है। मैं भी भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, लेकिन गुरुजी सुनिए, ऐसी भक्ति बताओ जिसमें भगवान तो मिल जाए पर एक भी पैसा खर्च ना होवे। तो गुरुजी ने कहा, भगवान से मिलने के लिए पैसे की क्या ज़रूरत है, और मैं जो बोलूँ वो करते चलो। आप जो बोलोगे मुझे स्वीकार है। वल्लभाचार्य जी ने कपिल देव जी का ध्यान योग बता दिया कि घर में जाकर सवेरे जल्दी उठकर फिर समाधि में बैठ जाना, मानसिक सेवा करना, मन ही मन सोचना, मैं गंगा जी नहा रहा हूँ और फिर आकर भगवान को स्नान करा रहा हूँ, भगवान को चंदन लगा रहा हूँ, मैं भोग लगा रहा हूँ। इसको बोलते हैं मानसिक पूजा। जैसे कि हम वर्तमान समय में करते हुए वही आता हम जे के मन से सोचे हुए उस प्रक्रिया को जे के मन के द्वारा करें कि पैसे तुम्हारे लगेंगे नहीं, पूजा तुम्हारी पूरी होगी है। मानसिक पूजा उसे बोलते हैं। तो सेठ जी घर आए। दूसरे दिन प्रातः 3:30 बजे ही उठ गए। उठकर समाधि में बैठ गए। मैं भगवान का दिव्य पार्षद हूँ, मैं गंगा स्नान करके जा रहा हूँ। सोने के घड़े में गंगा जल भरकर लाया। मेरे घर में ठाकुर जी बाड़ी हैं या मेरे यहाँ छोटा सा गोपाल है। भगवान को मैंने उठाया, भगवान को स्नान करा रहा हूँ और वस्त्र पहनाया, फिर उनको माला पहनाई, चंदन लगाया। आहा, कितना आनंद आ रहा है। बड़े से चांदी के कटोरे में गरम गरम गाय का दूध शक्कर मिलाकर लड्डू गोपाल का भोग लगा रहे हैं। फिर चढ़ो से लेकर मुखारविंद तक पर्यंत भगवान का चिंतन कराया जा रहा है कि भगवान कैसे लग रहे हैं। सेठ गया कहीं नहीं, अपने कच्चे में ही बैठा है, लेकिन मानसिक पूजा हो रही है। पहले दिन की पूजा में 5 मिनट लगे, कोई असर मन पे नहीं पड़ा। 5 मिनट लगी, जल्दी पूजा करी। दूसरे दिन 7 मिनट लगे, तीसरे दिन 10 मिनट लगे। मानसिक पूजा में ऐसे ही करते हुए 20 मिनट, 1 घंटा और करते करते परिणाम ये हुआ कि 5 वर्ष बीत गए मानसिक पूजा करते करते। अब तो ये 5-5 घंटे एक आसन बैठकर समाधि ले लेते हैं। मानसिक पूजा निरंतर चल रही है। मैं प्रभु का पार्षद हूँ, स्नान कर रहा हूँ, लेकिन लोभी तो वो था। 5 वर्ष जब हुए, तन में बढ़ने लगी, तन्मयता बढ़ गई। फिर तो वो हकीकत सा उसे प्रतीत होने लगा
चिंतन करते करते। तो एक दिन क्या हुआ, पूजा में बैठे, भगवान का मैं पार्षद हूँ, यमुना स्नान कर रहा हूँ, प्रभु को स्नान करा रहा हूँ, प्रभु को वस्त्र पहना रहा हूँ, प्रभु के चंदन लगा रहा हूँ, माल्य अर्पण कर रहा हूँ, सुंदर अलंकृत वस्त्र भूषण धारण किए हुए हैं, रोज की भांति गरम गाय का दूध कटोरे में भरकर शक्कर मिलाकर भोग दिया। लेकिन आज क्या हुआ, दूध में शक्कर ज़्यादा पड़ गई, चीनी ज़्यादा पड़ गई। अब भगत की आंख बंद है, सोचा ये तो गड़बड़ हो गई, शक्कर ज़्यादा पड़ गई। मन कहता है पड़ गई है तो पड़ जाने दो। अरे वाह, ऐसे कैसे पड़ जाने दो, एक दिन की पूजा थोड़ी है, रोज रोज की पूजा है। इसे शक्कर में तो 3 दिन के भोग लगेगा, है 3 दिन का भोग लगेगा, इसे निकाल लेता हूँ। मन कहता है अभी चीनी दूध में घुली नहीं होगी, निकाल के रख ले, कल काम आएगी। भगत ने दूध में हाथ डालकर जैसे ही चीनी को निकालना चाहा, मेरे गोविंद ने प्रकट होकर भगत जी का हाथ पकड़ लिया। भगत जी, दूध में चीनी ज़्यादा पड़ गई तो पड़ जाने दो, तुम्हारा खर्चा तो कोई है नहीं इसमें, ये तो मानसिक पूजा थी भैया, ये मानसिक दूध है, मानसिक चीनी है, तुम्हें मानसिक चीनी में भी चिंता हो गई। भगत ने कहा हो तो चीनी ज़्यादा डालने से खुश होते हैं, मुझे क्या मालूम, मैं पहले ही दिन चीनी ज़्यादा डाल देता तो ये 5 वर्ष तक 5-5 घंटे मैंने जो पूजा की है, इसकी ज़रूरत क्या थी। तो सज्जनों, तात्पर्य चीनी से नहीं है कि चीनी ज़्यादा डाल दी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मानसिक पूजा करते करते, चिंतन करते करते मन एकाग्र हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है और उसे लगा ये वास्तव में सत्य की पूजा है, इसे कल्पना नहीं कहते। परमात्मा कभी काल्पनिक नहीं होता, मन के द्वारा भी गाते जो चीज़ हम करते हैं वो भी परमात्मा ही स्वरूप है। परमात्मा का काल्पनिक मानकर पूजा करना अपराध है, ठीक है, काल्पनिक नहीं मानना चाहिए। मन के द्वारा, इंद्रियों द्वारा, किसी भी द्वारा हम जो सोचते हैं विचारते हैं, सब में परमात्मा का ही वो रूप है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में, हमारे किसी भी गतिविधि के, वो सब में परमात्मा का ही रूप है। उसे काल्पनिक मानकर उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उसे सत्य मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। एक बात बताइए, उस मूर्ति को हम पूजते हैं तो उसे हम काल्पनिक मानते हैं कि इसमें भगवान नहीं है, हम पूज रहे हैं, उसे सत्य मानकर पूजा करते हैं ना कि इसमें भगवान है, श्रद्धा और विश्वास से, तो वो मूर्ति में भी भगवान प्रकट हो जाता है। इस प्रकार से हमें काल्पनिक नहीं मानना चाहिए, ये अपराध है। भगवान कपिल कहते हैं, ऐसा मानसिक पूजा नियमित जो करता है, धीरे धीरे उसका मन एकाग्र हो जाता है। जिसमें तुम नज़र डालोगे उसमें तुम्हें परमात्मा दिखेगा। और माता मेरी ये मानता है, मैं ऐसा मानता हूँ, उस भक्ति भी वही है, कण कण में रहने वाला मुझे परमात्मा जिसने सब में नहीं देखा, उस व्यक्ति की मूर्ति पूजा में भी उसे मिलने वाला नहीं हूँ। कण कण में रहने वाले मुझे परमात्मा को जिसने सब में नहीं देखा माता, उसकी मूर्ति पूजा तो ऐसे जैसे राख के किया हुआ हवन है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा का चिंतन कैसे भी करो, जैसे आपको उचित लगे। मानसिक पूजा करके करो या उनका ध्यान लगा के करो, जैसे आपको उचित लगे। लेकिन मानसिक पूजा भी करते करते मन एकाग्र हो जाता है। अगर मन एकाग्र करना है, परमात्मा में चिंतन करना है, लगाना है इस मन को, तो हमें मानसिक पूजा भी करनी चाहिए थोड़ी बहुत, जिससे हमारा मन एकाग्र हो।